वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब ना मैं साइंस का जो है ना वो मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। साइंस का फिजिक्स में स्टार्ट कर रही हूँ और अब जो भी वीडियो आएगी ना वो साइंस की ही आएगी, क्योंकि एक साइंस जो है ना वो सब एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और सब एग्ज़ाम में साइंस का वेटेज ना थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो आप लोग साइंस पे तो वैसे भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार मतलब क्या चीज़ को प्रयोग में लाता है? सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार जो कि नौ संचालकों के द्वारा जो है ना वो सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार सोनार इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगे उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती है, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार हम उपयोग करते हैं तो किस चीज़ के लिए उपयोग करते हैं? तो पराश्रव्य तरंगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, जबकि एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि में परिवर्तित होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। ऑडियोफोन दोष युक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो एनीमोमीटर से जो है ना वो पवन वेग मापा जाता है। नेक्स्ट है, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोमीटर से द्रव जल के घनत्व का मापन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित जो है वो नहीं है? टैक्योमीटर जो कि दाबांतर, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्योमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिसे क्षैतिज दूरियां, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है। अन्य विकल्पों के युग्म सुमेलित है। पायरोमीटर की सहायता से दूर स्थित उच्च तापीय वस्तुओं का ताप मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा निम्न में किस उपकरण से मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमीटर। एमीटर विद्युत धारा मापक यंत्र है। पोटेंशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ का मापन करने वाला उपकरण है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर, जो कि विद्युत प्रतिरोध का ओम मीटर होता है। गैल्वेनोमीटर के एक संवेदनशील उपकरण है, सेंसिटिव डिवाइस है ये, जो किसी विद्युत सर्किट में अति सूक्ष्म अति अल्प विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन उच्च ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण उत्तापमापी की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है। यह तापमापी स्टीफेन के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। इसकी सहायता से दूर की वस्तुओं यथा सूर्य आदि के ताप का मापन किया जाता है। इस तापमापी से लगभग 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे का ताप नहीं मापते, क्योंकि इसमें कम ताप पर वस्तुएं उसमें विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती है। निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? तो पायरोमीटर का। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो इस वो हो जाएगा विकिरण तापमापी। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त होता है वह कौन सा है? तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर द्वारा अत्यधिक उच्च तापमान का मापन किया जाता है। यह मुख्यतः गतिशील वस्तुओं तथा उन सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होता है जिन तक पहुंचना अथवा उन्हें स्पर्श करना संभव न हो। उसमें विकिरण के मापन द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। निम्नलिखित में किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? तो वो हो जाएगा पायरोमीटर।
पाइरोहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में किसे मापने के लिए किया जाता है? तो वो हो जाएगा सोलर रेडिएशन को। सौर विकिरण को मापने के लिए मुख्यतः दो प्रकार के उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं, तो वो हो जाएगा पाइरोनोमीटर और पाइरोहीलियोमीटर। नेक्स्ट है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैसों का दाब। मैनोमीटर नामक यंत्र से गैसों का दाब मापा जाता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें तथा सही उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। सूची 1 में है एमीटर, हाइग्रोमीटर, स्प्रिंग तुला, बैरोमीटर। सूची 2 में मापन की गई राशि है दाब, भार, धारा, सापेक्ष आर्द्रता। तो कूट कर देखते हैं, तो इसका राइट आंसर बी होगा और बाकी एक्सप्लेनेशन देखने से याद होगा। एमीटर किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मापन किया जाता है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं। स्प्रिंग तुला से किसी वस्तु के भार का मापन किया जाता है। बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सम्मिलित नहीं है? ऑडियोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र। ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति। एमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र। तो ये गलत है, तो राइट आंसर डी होगा। एमीटर विद्युत धारा के मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण होता है, न कि विद्युत शक्ति के मापने के लिए। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। बैरोमीटर में पारे का अचानक नीचे आ जाना तूफानी मौसम का संकेत होता है। साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव प्रयोग होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल, पारा, अल्कोहल उपर्युक्त सभी। तो इसमें से कोई नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बैरोमीटर या वायु दाब मापी एक यंत्र है जिसकी सहायता से वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर में अलग अलग मापक द्रव तथा जल, पारा या हवा का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः बैरोमीटर में पारे के प्रयोग का अधिक प्रचलन है। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है लैक्टोमीटर से। दूध का आपेक्षिक घनत्व या दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर की सहायता से किया जाता है। ब्यूटीरोमीटर दूध या दूध उत्पादों में वसा की मात्रा को मापने का उपकरण है। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है तो हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर वह उपकरण है जिसकी सहायता से वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता की माप की जाती है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, हाइड्रोमीटर से द्रव जल का घनत्व, पोटेंशियोमीटर से विभवांतर का मापन किया जाता है। हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है, हवा की आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर प्रयुक्त होता है। स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग की सापेक्ष प्रकाश के गुणों का मापन करता है। यूडियोमीटर एक प्रयोगशाला उपकरण है जो किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापता है। हाइग्रोमीटर से मापा जाता है तो वातावरणीय आर्द्रता। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो वो हो जाएगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। हाइड्रोमीटर से द्रवों जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है। आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? तो वो हो जाएगा हाइग्रोमीटर। आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण हाइग्रोमीटर है। पायरोमीटर उच्च ताप, हिस्पोमीटर ऊंचाई मापने का यंत्र और थर्मोस्टेट किसी तंत्र के तापमान को नियमित बनाए रखने का एक उपकरण है। रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में के घनत्व मापने में होता है तो वो हो जाएगा धुआं। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग धुएं के घनत्व मापन में होता है। इसका विकास कृषि अभियांत्रिकी के क्षेत्र में फ्रेंच प्रोफेसर मैक्सिमिलियन रिंगेलमैन द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्मोरेसिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर।
थर्मोरेसिस्टर एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। यह उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है। इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम निम्न में किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो ये हो जाएगा मस्तिष्क। इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ जिसे EEG बोलते हैं। इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ जो है एक परीक्षण है जिसका प्रयोग मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि से संबंधित समस्याओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। स्टेथोस्कोप, स्फिग्नोमेट्रोमीटर, कैरेटोमीटर, लक्समीटर। कूट देख लेते हैं। वैसे आंसर तो सी है, बट ऐसा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन ज़्यादा सही रहता है। स्टेथोस्कोप की सहायता से हृदय की धड़कन सुनते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तचाप मापते हैं यानी कि ब्लड प्रेशर। कैरेटोमीटर की सहायता से सोने की शुद्धता का पता लगाते हैं। लक्समीटर का उपयोग करके प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम क्या है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो लक्समीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने का उपकरण लक्समीटर है, जबकि कोलोरोमीटर एक प्रकाश सुग्राही उपकरण है जो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है। राडार उपयोग में आता है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है राडार शब्द मूलतः एक संक्षिप्त रूप है जिसका पूर्ण रूप है रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग। यह वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। इसके द्वारा रेडियो तरंगे के माध्यम से दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा, गति ज्ञात की जाती है। निम्न में कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता। रिएक्टर स्केल भूकंप के परिणाम को मापने का एक पैमाना है। यह एक लॉगरिथमिक स्केल है जिसमें 9 भागों में बराबर बटा पैमाना होता है। रिएक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या अपने ठीक पीछे वाली संख्या के 10 गुने आयाम को बताती है। उल्लेखनीय है कि 1970 के दशक से ही भूकंप के परिमाण के आकलन हेतु रिएक्टर स्केल के स्थान पर मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल प्रयुक्त हो रही है। तथापि बहुधा प्रेस एवं मीडिया जगत द्वारा इसे रिएक्टर स्केल के नाम से ही अभिहित किया जाता है। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिएक्टर पैमाने पर। रिएक्टर पैमाने मापने के लिए प्रयोग होता है तो किसे? भूकंप लहरों का आयाम। कौन सुमेलित नहीं है? तो रिएक्टर पैमाना आर्द्रता, ये गलत है, तो यानी कि आंसर जिसका जो है ना वो सही हो जाएगा ऑप्शन डी। रिएक्टर पैमाना द्वारा आर्द्रता नहीं बल्कि भूकंप के मापन के लिए प्रयुक्त होता है। निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो सिस्मोग्राफ, ऑप्शन बी। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों के संसूचन एवं मापन हेतु प्रयुक्त होता है। कैस्कोग्राफ पौधों में वृद्धि मापने का एक यंत्र है जिसका आविष्कार भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने 1900 में किया था। रेनगेज वर्षामापी यंत्र है। गीगर काउंटर एक बार प्रकार का कण अनुवेदक है जो आयनित विकिरण को मापता है। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा सिस्मोग्राफ। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? तो वो हो जाएगा सिस्मोग्राफ के द्वारा। नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो भूचाल। भूकंप मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। विद्युत धारा एमीटर, प्रतिरोध ओम से और ऊंचाई अल्टीमीटर से। इसका राइट आंसर ए होगा। अल्टीमीटर नामक यंत्र से समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। एमीटर के द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है और सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप का मापन होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। सुमेलित कीजिए फेदोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर और अल्टीमीटर। समुद्र की गहराई फेदोमीटर, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता, अल्टीमीटर से ऊंचाई। तो इसका राइट आंसर तो बी होगा। फेदोमीटर नामक यंत्र से समुद्र की गहराई मापी जाती है।
बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता और अल्टीमीटर से समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई। फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? तो गहराई माप, समुद्र की गहराई मापने में। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा सूचियों के दिए गए नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। एनीमोमीटर, सिस्मोग्राफ, बैरोग्राफ, हाइग्रोमीटर। तो इसका राइट आंसर वैसे हो जाएगा ऑप्शन डी, बट हम एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं सही से। एनीमोमीटर जो है वायु वेग, सिस्मोग्राफ भूकंप, बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर आर्द्रता। निम्नांकित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोमीटर, पृष्ठतल की वक्रता। यही तो गलत है। प्रश्नगत विकल्प डी सुमेलित नहीं है। सिस्मोमीटर जो है नामक यंत्र भूकंप का मापन किया जाता है। कार्ब्यूरेटर के द्वारा इंजन में हवा को पेट्रोल वाष्प के साथ आवेशित किया जाता है। कार्डियोग्राफ नामक यंत्र का उपयोग हृदय की धड़कनों को चित्रित करने में किया जाता है। और मैनोमीटर दाब का मापक यंत्र है। निम्नलिखित में किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? फोनोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन में होता है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो वो है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ के द्वारा जो है ना झूठ का पता लगाने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पॉलीग्राफ का प्रयोग जो है झूठ का पता लगाने के लिए, पायरोमीटर उच्च ताप मापने का यंत्र, और गायरोस्कोप जो है घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने का यंत्र, और काइमोग्राफ शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र। ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है थियोडोलाइट। क्षैतिज तल एवं ऊर्ध्वाधर तल में कोणीय दूरी को मापने के लिए थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम काम करने में। कम बलों का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, उतना ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में। तो इसका राइट आंसर बी होगा। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा कम बल प्रयोग करके भी उतना ही मात्रा में काम करने में सहायता करते हैं। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग बढ़ेगी। ऑप्शन ए। व्यक्ति की गहरी सांस लेने से तराजू की रीडिंग बढ़ेगी, अर्थात तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन अधिक दर्शाया जाएगा। 1 लीटर वायु 1.225 ग्राम वजनी होती है। 1 लीटर वायु अंदर खींचने पर व्यक्ति का वजन 1.225 ग्राम बढ़ जाएगा। हालांकि व्यक्ति के घनत्व में कमी दर्ज होगी। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयतन। वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा परिमाण दोनों ही आवश्यक होती है सदिश राशियाँ कहलाती है। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा नहीं, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग आदि सदिश राशियाँ हैं, जबकि आयतन अदिश राशियाँ। निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि है? तो वो हो जाएगा विस्थापन। निम्न में कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो वो हो जाएगा गति। वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियाँ कहलाती है। उदाहरण बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। आयतन, दाब, चाल, दूरी आदि। निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दाब, ऑप्शन बी। वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशि कहलाती है। उदाहरण बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा के नहीं, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। उदाहरण आयतन, दाब, चाल, दूरी। निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग। पदार्थ के संवेग यानी कि मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान इंटू वेग, इसलिए द्रव्यमान होता है संवेग बाय वेग। तो आज के लिए इतना ही। 9 नंबर क्वेश्चन से जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो वीडियो पे आप लोग बने रहें अगर पूरा साइंस करना चाहते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।